सॉरी। Okay, so we will start. I think Sabha is facing some problem. Okay. Renali, is it clear? Last part, what we have discussed? Yes. Abhijit? Okay, very good. ठीक है, तो वेरी गुड, तो हम स्टार्ट करते हैं अब। तो now we will go to a insert end next function. केस 2 में हम क्या करेंगे, सॉरी, केस 2 में हम देखेंगे डिस्प्ले फंक्शन। ठीक है, तो हमने यदि, इसलिए मैं रुक रहा था। थोड़ा जल्दी ज्वाइन होने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम होती है बाद में, अलाउ करके लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मुझे। ठीक है, तो हम केस 2 में हम क्या करेंगे, डिस्प्ले को देखेंगे। यदि कुछ नोड्स अवेलेबल है, ऑलरेडी इंसर्ट किए हुए हैं, तो हम डिस्प्ले कर सकते हैं उस नोड को। ठीक है, तो हम डिस्प्ले के पास चलते हैं अभी केस 2 के अंदर। तो डिस्प्ले में देखिए, ठीक है, अब हमने फिर से क्या है किया, एक टेम्पररी नोड डिक्लेयर करके लिया। अब आपको पता चला है टेम्प का यूज कैसे है। ठीक है, तो स्ट्रक्ट नोड स्टार टेम्प, तो ये टेम्प हमारा पॉइंटर है, और वो किस तरह का है, स्ट्रक्चर नोड तरह का है। अब आप मुझे एक चीज बताओगे, ओके, और या मैं बताता हूँ, लेकिन बाद में मुझे अंडरस्टैंड हो कि नहीं बताओ। ठीक है, तो हम एक टेम्पररी नोड जो क्रिएट करके ले रहे हैं, उसका यूज क्या है। अब देखो, जब हम डिस्प्ले करेंगे नोड्स को, ये मैंने आपको एल्गोरिदम सिखाते समय भी बताया था, जब हम नोड को डिस्प्ले करते हैं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नोड को दिखाएंगे यदि हमारे लिंक लिस्ट में 3 नोड्स अवेलेबल है। ठीक है, आई थिंक ऑल आर ज्वाइन, ज्वाइन हो चुके हैं सब। ठीक है, तो केस 2 में हम डिस्प्ले के पास जा रहे हैं, डिस्प्ले फंक्शन को देख रहे हैं केस 2 के अंदर। प्रॉब्लम, तो यदि आप
थोड़ा जल्दी आप ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है टर्बो सी से बाहर आना पड़ता है मुझे बार बार। आई थिंक ऑल आर ज्वाइन नाउ। ओके, कोई बचा नहीं है अभी। ठीक है, तो आप यदि हेड को दिखा रहे हो कि यदि हमारे लिंक लिस्ट में 3 नोड्स है, ए बी सी है सर्कुलर लिंक लिस्ट में, तो हमने ए को दिखाया, बाद में आपने बी को दिखाया, बाद में सी को दिखाया, मतलब ए का डेटा, बी का डेटा और सी का डेटा दिखाया। तो यदि आप हेड हेड को, यदि पहले तो हेड ए को पॉइंट कर रहा था, बाद में जब आप बी के पास गए तो आप हेड को बी के पास लेके गए, यदि आपने इस तरह से काम किया तो सर्कुलर लिंक लिस्ट का जो एक्चुअल हेड है वो बदल जाएगा। ये गलत है ना, ये गलत चीज है। नेक्स्ट टाइम यदि आपको फिर से दिखाना होगा तो क्या होगा, गलत सीक्वेंस से आप उसे रिप्रेजेंट करोगे। तो ये अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, कभी भी हेड को चेंज नहीं करते। हेड हमारा हमेशा स्टार्टिंग नोड के पास ही रहेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, टेम्पररी नोड लेंगे और एक नोड लेंगे, जिस टेम्पररी नोड से हम क्या करेंगे, वन बाय वन हम क्या करेंगे टेम्पररी नोड से, क्योंकि हर एक एलिमेंट को देखते जाएंगे। तो इनिशियली हमारा टेम्प कहाँ पर होगा, इनिशियली हमारा टेम्प हेड के पास होगा। ठीक है, इनिशियली हमारा टेम्प हेड के पास होगा। ठीक है, एक मैसेज कीजिएगा ओके, अब कोई ज्वाइन हो रहा है तो बाद में ज्वाइन रिकॉर्डिंग सेशन देख लो। ठीक है, क्योंकि बार बार हमें रुकना पड़ रहा है यहाँ पर, कुछ नेटवर्क इश्यू है उनके एंड पर। ठीक है, सो ये टेम्प इक्वल टू हेड कर रहे हैं, इसीलिए हम टेम्प को लेते हैं। ये टेम्प को लेते हैं क्योंकि हमें हेड को चेंज ना करना पड़े। आप केवल टेम्प को आगे आगे लेके जाओगे, नोड ए, नोड बी, नोड सी ऐसे करते जाओगे, लेकिन हेड को जैसे है वैसे ही रखोगे। तो हम अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ एलिमेंट्स ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट। यदि टेम्प इक्वल टू नल है तो टेम्प की तो वैल्यू क्या है, हेड है ना। तो यदि हेड ही नल है तो टेम्प भी नल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारा लिंक लिस्ट प्रेजेंट ही नहीं है, कोई भी नोड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नथिंग टू प्रिंट, डिस्प्ले ही करना है ना, तो हमें प्रिंट करने के लिए कुछ नोड्स तो चाहिए। ठीक है, यदि यदि नहीं है, ठीक है, यदि टेम्प नल नहीं है तो एल्स पार्ट में आएगा, तो अलग से एल्स पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है। एफ के बाहर गया मतलब एल्स में ही जाएगा ये। तो हम क्या करेंगे, वहां पर हम हर एक नोड को दिखाते जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो फाइल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक कंडीशन दे रहे हैं। अभी हम नोड ए के पास है, हेड ए के पास है, तो नोड हम टेम्प भी कहाँ पर है, नोड ए के पास है। तो हम नोड ए को तो दिखाएंगे। ओके, बाद में हम कहाँ पर जाएंगे, नोड बी के पास जाएंगे, बाद में नोड सी के पास जाएंगे, एंड सो ऑन, ये तो करते जाएंगे। ठीक है, तो हम ये कब तक करेंगे, पहले नोड ए के पास थे, बाद में नोड बी के पास जाएंगे, बाद में नोड सी के पास जाएंगे। जैसे ही नोड सी के पास जाएंगे तो सी का जो नेक्स्ट होगा वो किसे पॉइंट करेगा, फिर से ए को पॉइंट करेगा, मतलब हेड को पॉइंट करेगा। इसका मतलब क्या है, ये एंड ऑफ दैट सर्कुलर लिंक लिस्ट है। यहाँ पर जाके हमें रुकना है। सी को हमने एक बार दिखाया तो फिर से हमें हेड के पास जाके ए को नहीं दिखाना है, हमें वहां पर जाके ही रुकना है। तो ये इसलिए ये टर्मिनेटिंग कंडीशन है। यदि हम सिंगली लिंक लिस्ट यूज करते, सर्कुलर नहीं यूज करते, सिंगली लिंक लिस्ट यूज करते, तो हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या आती कि टेम्प का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। जब तक नल नहीं है तब तक ये चीजें करो। ओके, टेम्प का नेक्स्ट जब नल आएगा तो ये हमारा लास्ट नोड होगा। ठीक है, तो पहले तो हमने चेक किया, पहले टेम्प की वैल्यू ए थी, तो ए का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू हेड, यस, ए का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू हेड, ए का नेक्स्ट क्या है, बी है, एंड बी इज नॉट इक्वल टू हेड। तो हम फाइल लूप के अंदर गए, हमने क्या किया, टेम्प का डेटा क्या किया, प्रिंट किया। ओके, और परसेंट डी से प्रिंट किया, क्योंकि जो डेटा है टेम्प का वो इंटीजर वैल्यू है, इसलिए परसेंट डी से प्रिंट किया। और स्लैश टी क्यों यूज किया, हम हर एक डेटा को सेपरेट करना चाहते हैं, तो टैब दिया है हमने। इसके बाद हमने क्या किया, टेम्प को मॉडिफाई करके लिया, नया टेम्प बनाया, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। तो इनिशियली टेम्प क्या था, ए था, तो ए का नेक्स्ट क्या आएगा, बी आएगा, तो अब टेम्प क्या बना, बी बना। ठीक है, तो अब हम फिर से व्हाइल लूप के पास जाएंगे, बी का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू हेड, बी का नेक्स्ट है सी, सी इज नॉट इक्वल टू हेड, सी इज नॉट इक्वल टू हेड, हेड हमारा ए है, बराबर ना, सी इज नॉट इक्वल टू हेड। तो फिर से हम व्हाइल लूप के अंदर जाएंगे, उस डेटा को प्रिंट करेंगे, मतलब कौन से डेटा को, टेम्प के डेटा को। टेम्प टेम्प सी नहीं है अभी तक, टेम्प बी है, बी का नेक्स्ट जब हमने निकाला तब वो सी आया, तो दैट्स व्हाई सी इज नॉट इक्वल टू हेड आया। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन होती है लोगों की, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन कर देते हैं। टेम्प का नेक्स्ट यदि पूछा है तो टेम्प का नेक्स्ट मतलब सी आएगा, लेकिन करंटली टेम्प क्या है, बी है।
ठीक है ना, ओके, क्योंकि बी किसे पॉइंट कर रहा था, सी को पॉइंट कर रहा था, तो बी का नेक्स्ट आएगा सी। ठीक है, लेकिन करंटली बी क्या है, टेम क्या है हमारा बी, तो बी का डेटा क्या है वो जो हम प्रिंट कर देंगे। इसके बाद टेम को फिर से अपडेट करेंगे, करंटली टेम की वैल्यू बी थी, तो बी का नेक्स्ट क्या होगा, सी आएगा, तो टेम नया टेम बना, टेम इक्वल टू सी। अब फिर से जाएंगे व्हाइल के पास, ओके, टेम का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू हेड। अब टेम हमारा सी है, तो सी का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू हेड। ये कंडीशन क्या होती है, डिससेटिस्फाई होती है, क्योंकि सी का जो नेक्स्ट है वो क्या है, हेड ही है। सी का नेक्स्ट मतलब ए है, क्योंकि सर्कुलर है ये, मतलब हम लास्ट नोड के पास पहुंचे हैं। जैसे ही ये कंडीशन डिससेटिस्फाई हुई, हम व्हाइल लूप के बाहर आ गए, और व्हाइल लूप के जैसे ही बाहर आ गए तो हमने क्या किया, टेम के डेटा को, करंटली टेम क्या है, सी है, तो सी के डेटा को प्रिंट किया। तो इनिशियली यहाँ पर व्हाइल लूप के अंदर ए के डेटा को प्रिंट किया, बाद में बी के डेटा को प्रिंट किया, और जब कंडीशन डिससेटिस्फाई हुई तो बाहर आने के बाद सी के डेटा को प्रिंट किया। तो अब बहुत लोग पूछेंगे, सर अभी आपको सी का डेटा प्रिंट करना ही था तो आप व्हाइल लूप के बाहर क्यों आए। हम व्हाइल लूप के बाहर इसलिए आए क्योंकि व्हाइल लूप में हम दो चीजें कर रहे हैं। व्हाइल लूप में हम डेटा को तो प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, टेम को अपडेट भी कर रहे हैं। तो टेम अपडेट होके क्या होता है, नए नोड पर आ जाता है। ठीक है, यदि हम इसे व्हाइल लूप के अंदर ये कंडीशन नहीं देते तो क्या होता, हमारा टाइम अपडेट होता और फिर से कहाँ पर आ जाता, ए के पास आ जाता। यदि टाइम ए के पास आ जाता तो हम फिर से सारे डेटा को दिखाते, तो ये क्या होता, नेवर एंडिंग लूप बन जाता हमारा, नेवर एंडिंग लूप। इनफाइनाइट लूपिंग भी बोलते हैं व्हाइल को, इस तरीके से इनफाइनाइट लूप में चला जाता क्योंकि उसे एंड ही नहीं, इसलिए ये कंडीशन की जरूरत है। और कंडीशन देने की वजह से क्या होता है कि सी का डेटा तो प्रिंट नहीं हो पाता, प्रिंटफ स्टेटमेंट व्हाइल के अंदर है ना, तो सी का डेटा प्रिंट नहीं हो पाता, इसलिए बाहर जाके हमें सी के डेटा को अलग से प्रिंट करना होता है। सी के डेटा को ऐसे नहीं, लास्ट नोड के डेटा को प्रिंट करना होता है। आपके सर्कुलर लिंक लिस्ट में यदि 5 नोड है तो फिफ्थ डेटा को इस तरीके से प्रिंट करना पड़ेगा आपको। इज इट क्लियर? Okay, why we are using a while loop and why we are using this printf statement outside the while loop? Okay, यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत लोगों की होती है, लेकिन एक बार ये समझ में आ गया तो बहुत इजी है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, द नेक्स्ट ऑप्शन इज चॉइस 3। तो चॉइस 3 में हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट एट द एंड कर रहे हैं। एंड में यदि इंसर्ट करेंगे तो क्या क्या करना पड़ेगा ये देखेंगे। ओके, तो कुछ स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, अभी अभी केवल मॉडिफिकेशन है, मैंने बताया था ना पहले ही। ओके, तो पहला तो आपका ढांचा पता है आपको, उसमें केवल थोड़े थोड़े चेंजेस करते जाने हैं। तो हम दो पॉइंटर लेके रख रहे हैं, टेम्प एंड पीटीआर। पीटीआर में आएगा हमारा डेटा, नए नोड का डेटा। ओके, यदि हमारा नया नोड डी हमें इंसर्ट करना है, लेकिन अब क्या करना है कि ए पहले हमारे लिंक लिस्ट में, सर्कुलर लिंक लिस्ट में 3 नोड्स अवेलेबल है, नोड ए है, नोड बी है, नोड सी है। हमारा नोड ए हमारा हेड नोड है और स्टार्टिंग नोड है। ए का पॉइंटर बी के पास, बी का पॉइंटर सी के पास, और जो नया नोड लेके आएंगे और सी का पॉइंटर ए के पास। ठीक है, अब जो नया नोड लेके आएंगे नोड डी, वो कहाँ पर होगा, इंसर्ट एट द एंड होगा। यदि इंसर्ट एट द एंड होगा तो क्या करने की जरूरत है हमें, सी का जो पॉइंटर है, तो अभी कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, सी का पॉइंटर ए के पास पॉइंट कर रहा है। अभी क्या होना चाहिए मॉडिफिकेशन, सी का पॉइंटर डी के पास पॉइंट करना चाहिए। ठीक है, बाद में डी का जो पॉइंटर है उसने ए के पास पॉइंट करना चाहिए, तो सर्कल कंप्लीट होगा। ओके, और उसके बाद हमने लास्ट टाइम क्या किया था, नोड डी को हेड बनाया था, नए नोड को, मतलब पीटीआर को हमने क्या बनाया था, क्योंकि पीटीआर हमारा नया नोड होता है, तो पीटीआर को क्या बनाया था हमने, हेड बनाया था। इस टाइम हमें हेड बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो नया नोड ऐड हो रहा है वो स्टार्टिंग में नहीं ऐड हो रहा है, वो एंडिंग में ऐड हो रहा है, तो हेड हमारा ए ही रहेगा। तो हेड इक्वल टू पीटीआर लिखने की जरूरत नहीं। बाकी सारी चीजें आइडेंटिकल है, जो हमने बिगिनिंग में की थी वही चीजें हमें एंड में भी करनी है। तो हम पहले तो पीटीआर को बना के ले रहे हैं, मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं उसके लिए, ओके, एज पर द रिक्वायरमेंट। उसके बाद डेटा हम ले रहे हैं नोड का, क्योंकि स्कैनएप से हमने एन में उसे इंटर करके लिया, इसलिए डिक्लेरेशन भी की ऊपर, पीटीआर का डेटा लिया, और बाद में चेक किया वेदर हेड इज इक्वल टू नल। हेड यदि नल होगा तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, नया नोड जो है यही हमारा फर्स्ट नोड है, तो हेड इक्वल टू पीटीआर करेंगे और पीटीआर का नेक्स्ट फिर से हेड को ही पॉइंट करेगा। ओके, तो एक ही नोड होगा। यदि एक नोड नहीं है, मैंने जो बताई वैसी कंडीशन है, ऑलरेडी 3 नोड्स अवेलेबल है और नया नोड डी आपको एंटर करना है, तो आप क्या करोगे, टेम्प इक्वल टू हेड लोगे, व्हाइल लूप में चेक करते जाओगे, जब तक आप लास्ट नोड को नहीं पहुंचते हो तब तक आप ये काम करते रहोगे। जैसे ही आप लास्ट नोड को पहुंचोगे, ओके, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दी है ना, ओके, टेम का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू हेड। ओके, टेम का नेक्स्ट यदि हेड नहीं है,
ओके, टेम्प का नेक्स्ट यदि हेड नहीं है तो टेम्प को मॉडिफाई क्या करोगे, अपडेट करोगे। तो इनिशियली ए का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू हेड, ए का नेक्स्ट है बी इज नॉट इक्वल टू हेड, यस, क्योंकि हेड हमारा क्या है, ए है, तो इट इज नॉट इक्वल टू हेड। ओके, तो क्या करेंगे हम, टेम को अपडेट करेंगे, नया टेम बनेगा बी, नेक्स्ट टाइम नया, फिर से बी को चेक करेंगे कंडीशन के लिए, बी का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू हेड, इट इज नॉट देयर, तो बी हम टेम को फिर से अपडेट करेंगे, सी बनाएंगे, सी का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू हेड, नो, ये कंडीशन डिससेटिस्फाई हो रहा है, तो सी का जो नेक्स्ट है वो क्या है, हेड ही है। सी का नेक्स्ट यदि हेड है तो हम लास्ट नोड तक पहुंच गए। अभी हमें इंसर्ट क्या करना है, एंड में इंसर्ट कर देना है। तो हम क्या करेंगे कि हम हमारा जो नया टेम्प आया हुआ है वो टेम्प क्या है हमारा, ओके, नया टेम्प, ओके, वो टेम्प है सी। तो सी के बाद हमें नए नोड को लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, टेम्प का जो नेक्स्ट है, ओके, और सी का जो नेक्स्ट है वो इक्वल टू पीटीआर करेंगे, मतलब नए नोड की वैल्यू। ठीक है, तो हमने कर लिया टेम्प का नेक्स्ट इक्वल टू पीटीआर, और पीटीआर का जो नेक्स्ट है उसे हम क्या करेंगे, हेड को पॉइंट करेंगे, मतलब ए को पॉइंट करेंगे, तो पीटीआर का नेक्स्ट इक्वल टू हेड। इसकी वजह से हमारा पूरा लिंक एस्टेब्लिश हो गया। सी अब पॉइंट कर रहा है डी को, और डी अब पॉइंट कर रहा है फिर से ए को। लेकिन हम सी और डी जो बोलते हैं वो हमारे एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं, प्रोग्राम सी और डी पर नहीं चलता है। प्रोग्राम में सी मतलब क्या है, टेम्प है, इसके लिए हम टेम्प वेरिएबल देते हैं। हम ए बी सी ऐसे प्रोग्राम में नहीं बोल सकते, हमें प्रोग्राम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। इसलिए हम टेम्प को मॉडिफाई करवा के लास्ट नोड तक, मतलब हमारे नोड सी तक लेके जा रहे हैं। जैसे नोड सी मिला हमें, तो हम क्या कर रहे हैं, सी का नेक्स्ट हमें डी को पॉइंट करवा के देना है, तो सी का नेक्स्ट मतलब टेम का नेक्स्ट, टेम मतलब सी है ना अभी, तो टेम का नेक्स्ट इक्वल टू नया नोड कौन सा है, पीटीआर, डी मतलब पीटीआर। और डी का जो पॉइंटर है, डी का जो नेक्स्ट है वो कहाँ पर आएगा, स्टार्टिंग नोड के पास, ए के पास, तो पीटीआर का नेक्स्ट इक्वल टू हेड। केवल हमें एक स्टेटमेंट नहीं लिखना है, कौन सा स्टेटमेंट नहीं लिखना है यहाँ पर, हेड इक्वल टू पीटीआर। ओके, वी डोंट रिक्वायर टू राइट दिस स्टेटमेंट, मैं कमेंट में दिख रहा हुआ, लिखना नहीं है आपको। ओके, हेड जैसे है वैसे ही रखना है, हेड इक्वल टू पीटीआर ये नहीं करना है, क्योंकि हेड को मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं, वी आर इंसर्टिंग एट द एंड, एंड में हम इंसर्ट कर रहे हैं, और बिगिनिंग में करना होता तो हमें मॉडिफाई करने की जरूरत थी। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। नाउ आई विल ट्राई टू कंपाइल एंड रन दिस प्रोग्राम। ओके, इट इज हैविंग 0 एरर्स, आप अच्छी तरह से उसे लिखोगे तो एरर नहीं आएगी, एंड आई विल रन इट। तो एंटर चॉइस दिखाई दे रहा है आपको, 1 फॉर इंसर्ट बिगिनिंग, 2 फॉर डिस्प्ले, 3 फॉर इंसर्ट एट द एंड। तो पहले तो मैं 1 दे रहा हूँ, इंसर्ट एट द बिगिनिंग कर रहा हूँ। लेट अस सपोज डेटा एलिमेंट इज 21, 21 को इंसर्ट किया, बाद में फिर से पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस आई वांट टू कंटिन्यू। ओके, तो फिर से पूछ रहा है कहाँ पर इंसर्ट करना है, तो हम मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मुझे बिगिनिंग में इंसर्ट करना है, लेट अस सपोज, तो 1 दे रहा हूँ। ओके, मैं रैंडमली दे रहा हूँ, ओके 11। तो अब क्या होगा, ओके, पहले तो हमने 21 को इंसर्ट किया था, बाद में हमने क्या बोला कि 11 को इंसर्ट करो, लेकिन बिगिनिंग में इंसर्ट करो, तो पहले 11 दिखेगा, बाद में 21 दिखना चाहिए। ओके, आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए अभी। ठीक है, एंटर किया, फिर से मैं 1 देता हूँ, आई वांट टू कंटिन्यू, इंसर्ट एट द एंड बोलता हूँ। ओके, 3 दिया मैंने, तो अब क्या है, 11 है, उसके बाद 21 है। अब मुझे एंड में इंसर्ट करना है, तो जो भी एलिमेंट में इंसर्ट करूंगा, लेट अस सपोज 45 और 44, 44 जो आएगा वो कहाँ पर आएगा, एंड में आएगा। तो सीक्वेंस क्या बनना चाहिए, 11, 21, 44। ओके, तो अब क्या करते हैं, हम फिर से 1 देते हैं और 2 को दबाते हैं, तो डिस्प्ले होगा आप। ओके, और उसी ऑर्डर में डिस्प्ले होना चाहिए, 11, 21, 44, जिस ऑर्डर में हमने चाहा है। ओके, यदि ये नहीं हो रहा है तो हमारा क्या प्रोग्राम गलत है। okay, 11, 21 and 44, we are getting it. Okay, elements of a circular linked list, okay, that 11, 21, 44. If you want to continue, let's suppose yes, okay, you can continue. Okay. So it is possible that in some cases it may go in infinite loop. Okay, we have to give that condition also. Okay. कुछ जगह पर ऐसे कैरबोसी को कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, ओके, क्योंकि एक्सेप्शन का कुछ प्रॉब्लम आता है कैरबोसी को। So I think the idea is clear. Any doubt is there? ये बहुत ही हेवीली लोडेड चीज है कैरबोसी की। एनी डाउट इज देयर? यस, सबा, श्रेया? नो सर। ये तो क्लियर है अभी नो सर। करना, आप लिख सकते हो, अभी पॉइंटर के ऊपर काम कर सकते हो।
Yes. So now what we can do, we'll go for a next practical. तो आप यदि insert at the middle करना है, उसके उसके हिसाब से insert at the middle भी कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको मैनुअल में दी गई है, कि शायद आपने मैनुअल को देख के भी लिखा भी होगा ये चीजों को। मुझे लगता है कि जो लास्ट 2 एक्सपेरिमेंट्स जो है आपके, उसका जो कोड है वो अच्छी तरह से नहीं लिखा है, जो आपके पास मैनुअल शेयर किया गया था उसमें। ठीक है, तो उसके पहले वाले कोड्स तो लिखे हुए हैं। सारे कोड्स दिए हुए थे उन्हें, क्योंकि उन्होंने एग्जीक्यूट भी किए थे। ठीक है, मैं आपको सारे कोड की स्कैन कॉपी भेजता हूँ। ठीक है, अच्छे एग्जीक्यूट किए हुए कोड की, कि कुछ जहाँ होगा उन्होंने अच्छी तरह से नहीं लिखा है। सो आई विल शेयर विथ यू। ओके, इस सेशन के बाद मैं फिर से आपको भेज देता हूँ सी कोड की कॉपी, और उसे आप फॉलो कीजिएगा। कि कुछ जगह पर उन्होंने मिस्टेक की है और गलत तरीके से कुछ चीजें लिखी है, सो गलत ना लिखो आप। ओके, मैं आपको दे देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब हमने तो ये देखा। ओके, उसी तरह से आप इंसर्ट इन द मिडल, इंसर्ट इन द सॉरी डिलीट फ्रॉम द स्टार्ट, ओके, ये भी कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, ये सारी चीजें आप इस तरह उस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगला वाला सेशन देखें, अगला वाला प्रैक्टिकल देखेंगे। ओके, आपके लिए इतना सफिशिएंट है, इंसर्शन एंड डिस्प्ले, ये भी आपको आया तो भी सफिशिएंट है। ठीक है, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि कुछ मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड है तो आप उसके हिसाब से मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम रहता है। उसके अंदर हम बाइनरी सर्च ट्री को देखेंगे। सो आई एम स्टार्टिंग दिस विंडो अगेन। ठीक है, सो आई एम शेयरिंग अ स्क्रीन, आई थिंक इट इज विजिबल टू यू। और हमारा अभी का सेशन है बीएसटी के ऊपर, बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर। ठीक है, तो पहले तो हेडर फाइल्स है, इसके और भी हेडर फाइल्स लगेगी तो आप उसे लिख सकते हो। उसके बाद हमने डिक्लेरेशन किया है नोड के लिए। ओके, तो ये यहाँ पर आके देखो। ओके, अब क्या है कि एक स्ट्रक्ट नोड है, जैसे हमने पहले लिया था लास्ट प्रैक्टिकल में भी, उसी तरह से लिया है। इसके लिए अंदर कुछ केवल एक मॉडिफिकेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो हमारा डेटा होगा, और बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी एक रूट नोड यदि है तो रूट नोड से हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट पार्ट में भी जा सकते हैं और उसके राइट पार्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो रूट नोड यदि हमारे पास अवेलेबल है तो कोई भी एक और कोई भी नोड हो बाइनरी सर्च ट्री का, तो उसके अंदर 3 चीजें रहती है। तो डेटा भी रहता है, और लेफ्ट पार्ट में जाने के लिए एक पॉइंटर रहता है, राइट पार्ट में जाने के लिए भी एक पॉइंटर रहता है। इसका मतलब ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट का एग्जाम्पल है। एक तरीके से ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट का नोड है, जिसमें डेटा भी होगा और लेफ्ट एंड राइट जाने के लिए भी पॉइंटर है। ठीक है, तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हम बोलते हैं हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो हमारा लेफ्ट डायरेक्शन हम बोल सकते हैं ये बैकवर्ड डायरेक्शन है, राइट हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन है। तो हमें डब्ल्यू लिंक लिस्ट का नोड बनाना पड़ेगा, जिसमें 2 पॉइंटर रहेंगे। तो डेटा रहेगा इंटीजर, और उसके बाद स्ट्रक्ट नोड। तो स्टार लेफ्ट दिया है, देखो एक लेफ्ट पॉइंटर दिया है,
और उसके बाद हमने क्या किया, एक राइट पॉइंटर भी लिया है। ओके, आप इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हो या आप अलग से लिख सकते हो यहाँ पर। ओके, तो आपको यदि कंफ्यूजन आती है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, स्ट्रक्ट नोड स्टार राइट, दैट इज बेटर, so that you can avoid the confusions. I think this part is clear to you. ये इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या हुआ, डिक्लेयर करके खत्म हो गया। तो हमने स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी फंक्शंस लगने वाले हैं हमें, उस फंक्शंस को भी हम डिक्लेयर करके लेंगे। मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ जरूरी नहीं था, इसके लिए मैंने क्या किया, उसे निकाल दिया। तो हम कुछ फंक्शंस भी लिखने की कोशिश करेंगे अब, कि जो हमारे रिक्वायर्ड फंक्शन है। तो कौन कौन से फंक्शन लगते हैं, तो बाइनरी सर्च ट्री को बनाने के लिए हम एक क्रिएट फंक्शन ले रहे हैं। स्ट्रक्ट मैं लिख रहा हूँ अभी, ओके, आपके सामने ही कर रहा हूँ ये कोड। स्ट्रक्ट कोड क्रिएट, ये क्रिएट फंक्शन लिया है, और क्रिएट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि दो चीजें रखेंगे। क्रिएट करते समय हमें नोड भी लगेगा और डेटा वैल्यू भी लगेगी। ठीक है, सो स्ट्रक्ट, मैं बताऊंगा आपको क्या जरूरी है उसकी, नोड, और हम साथ में भी लिख सकते हैं इसे, कॉमा int। तो इंटीजर, सेकंड पैरामीटर हमारा इंटीजर वैल्यू है, और इसके साथ यदि हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे हैं, लेट अस सपोज, तो वॉइड इन ऑर्डर, कोई तो एक ट्रैवर्सल करेंगे तो बाकी सारे ट्रैवर्सल उसके हिसाब से ही होंगे, आइडेंटिकल ही होती है सारे ट्रैवर्सल, क्योंकि केवल केवल हमारा हमें सीक्वेंस चेंज करना होता है। मैं दिखाता हूँ किस तरह से हम काम कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो अब हम मेन फंक्शन के पास पहले चले जाते हैं। ओके, लेट अस सपोज दिस इज आवर मेन फंक्शन, इंसर्ट क्रिएट बाद में देखेंगे। दिस इज आवर मेन फंक्शन। ठीक है, तो मेन फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, पहले तो एक डिक्लेरेशन करके ले रहे हैं, स्ट्रक्ट नोड, उसके बाद स्टार रूट। तो हर एक बाइनरी सर्च ट्री का, हर एक ट्री का एक रूट होता है। तो हम इनिशियली रूट को क्या बनाएंगे, नल बनाएंगे। लिंक लिस्ट के अंदर हम उसे हेड या स्टार्ट बोलते थे, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हम उसे रूट बोलते हैं। तो रूट इक्वल टू नल। इस ये होने के बाद okay, हम जो हमारा रूट है उसे हमने नल तो इनिशियलाइज करके लिया। अब हम क्या करेंगे, डेटा को एंटर करवा के लेंगे लूप के अंदर। बाकी सारे वेरिएबल के बारे में मैं बाद में बताता हूँ आपको। एंटर डेटा फॉर अ नोड, otherwise I will write it from scratch, that is better. Okay? तो हम क्या करेंगे कि एक कैरेक्टर वेरिएबल लिया है हमारी केस के लिए, स्विच केस है उसके लिए, और उसके बाद हमने वेरिएबल डिक्लेरेशंस कभी करके लिए। अब हम डू लूप लिखते हैं और डू के अंदर क्या करते हैं, डेटा एलिमेंट को लेते हैं। जो भी डेटा एलिमेंट हमें चाहिए, जो डेटा हमें रूट के अंदर रखना है, उसे हम क्या करेंगे, एंटर करवा के लेंगे। तो एंटर करवाने के लिए हमारे पास स्टेटमेंट होता है printf एंटर डेटा, एंटर डेटा फॉर नोड। हमेशा हम रूट के लिए नहीं लेंगे, क्योंकि अलग अलग नोड रहते हैं। रूट रहेगा, उसके लेफ्ट चाइल्ड होगा, राइट चाइल्ड होगा, उसके हिसाब से नोड लगेंगे हमें। तो स्कैनफ के अंदर हमने क्या किया, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। Okay, if this meeting gets end because we are having limited time, okay, I will share the recorded video for this particular practical। तो कोई बाद में कोई इशू नहीं होगा, रिकॉर्डेड में भेज दूंगा। ठीक है, तो एंटर, we haven't saved it right। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट नहीं हुआ इस समय। So I will share the recording of this particular session।
ठीक है, मैं रिकॉर्डेड सेशन इसका बाइनरी सर्च का आपको भेज देता हूँ कुछ देर में, क्योंकि ये फिर से कंप्लीट करते समय हमें 10 मिनट काफी नहीं होंगे. इट इज नॉट पॉसिबल. And there are some limitations from your side also, okay, about the network. So I will send you the recorded session for this particular binary search tree. Okay. So any doubt is there up to the part what we have discussed? Otherwise we can end this meeting and you can see the, or you can watch the recordings for binary search tree. Does not take more time. Okay, it will take hardly 10 to 15 minutes. I will share it. Yes, Rinali, Sabha batao. Shruti, yes. तो मुझे लगता है कुछ डाउट्स नहीं है, तो हम एंड करते हैं यहाँ पर. ठीक है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा. एंड मार्क द अटेंडेंस फॉर टुडेज सेशन आल्सो. Afterwards you can mark. Any doubt is there, Rinali? Yes. I will end this meeting now. Thank you.